आज ये कचरा ये कल किसके लिए मुसीबत बनेगा, कल किसकी जान लेगा, कल कितने लोगों के लिए इस यमुना में आस्था की डुबकी लगाने वालों के लिए जानलेवा बनेगा। तस्वीर और सच्चाई दिखाना ये शायद हमारा कर्तव्य बनता है। 1 2 3 लोगों ने बांधा है, गिरेगा नहीं, यमुना नदी में नहीं जाना चाहिए। उस सरकार के कानों पे जू रहेगी क्या? उसने व्यवस्था की? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। बस स्वच्छ भारत सुंदर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का धन खर्च करती हो, नारा देती हो, लेकिन काश यहाँ पर 10 से 20 डस्टबिन कूड़ेदान रख दिए जाते तो शायद ये हालात नहीं होते। ये हमारी ड्यूटी है कि हमने जो ये पॉलिथीन लेके आए हैं इसको हम समेट के लेके जाएं और कचरे में डालें। हम ये सरकार के ऊपर की बात क्यों डालें? ये हमारे मन की बात होनी चाहिए कि हम लोग ये काम करें। मूर्ति को स्थापना उसको विसर्जित करके और पॉलिथीन को साथ ले जाएं और उसको फिर डस्टबिन में डाला जाए। आज कूड़ेदान यहाँ लगा होता तो आज शायद ये रोड पर कचरा नहीं फैला होता। तो ये तो सरकार की गलती है ना, हमारी थोड़ी ना गलती है। इनमें अपना सामान विसर्जन करना वो हमारी आस्था का प्रतीक है, पर ये मतलब थोड़ी है कि आप उसमें पन्नियां भी डालोगे तो बेवकूफ़ी है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय DND फ्लाईओवर यानी कि नोएडा से दिल्ली के जोड़ने वाला ये यमुना पुल है। इस पर हम खड़े हुए हैं। आज इस रोड पर, बीच रोड पर रुकने की एक वजह, खास वजह है। स्वच्छ भारत सुंदर भारत का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी, अक्सर आपको उन्होंने किसी भी कार्यक्रम में बोतल को या किसी कचरे को उठाते हुए देखा होगा। सबसे पहले मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में हाथ में झाड़ू लेकर के चलते हैं, लेकिन काश इस सच्चाई को सरकार ने, जनप्रतिनिधियों ने, देश की जनता ने और उन समाज सेवियों ने जो थैला बांटते हैं या फिर दिखावा करने की कोशिश करते हैं, काश आज इस रोड के किनारे और इस यमुना पुल के ऊपर अगर 2 4 6 डस्टबिन रखे होते तो शायद ये हालात पैदा नहीं होते। आज आपको कैमरे की निगाह से देखना चाहिए कि क्या गंदगी का अंबार है। भले ही यह आस्था से जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि आज यमुना नदी के अंदर कचरा का अंबार लगा हुआ है। आप निगाह से देखिए, जहाँ तक दिखेगा आपको पॉलीथीन दिखेंगे, आपको कचरा दिखेगा और आपको आस्था से जुड़ा हुआ वो हर कूड़ा दिखेगा जो आज इस यमुना नदी के अंदर गिराया गया है, बहाया गया है। अगर इस आज पटरी की हम बात करें, आप मुझे थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, कैमरामैन से कहूँगा कि आगे तक आप दिखाइए, उधर की तरफ दिखाइए, जहाँ तक आपको नज़र जाएगी वहाँ तक आपको कचरा ही कचरा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ डस्टबिन आपको नहीं दिखाई देगा। दूसरी तरफ कैमरा घुमाइए, मैं आपको दिखाता हूँ ये कचरा है, कचरा देखिए, और ये कचरा कहाँ तक है मैं आपको लेके चलता हूँ। आइए, आज ये कचरा ये कल किसके लिए मुसीबत बनेगा, कल किसकी जान लेगा, कल कितने लोगों के लिए इस यमुना में आस्था की डुबकी लगाने वालों के लिए जानलेवा बनेगा। यह अंदाज़ा लगाना आज का मुश्किल है, लेकिन तस्वीर और सच्चाई दिखाना ये शायद हमारा कर्तव्य बनता है कि आज ये आस्था के नाम पर जो यहाँ पर ये कचरा रखा हुआ है, पॉलीथीन लगी हुई हैं, मुझे लग रहा है शायद 8-10 डस्टबिन कूड़ेदान यहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने रखे होते, सरकार ने रखे होते, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी हो, तो शायद आज हालात कुछ ऐसे नहीं होते और इस यमुना नदी को स्वच्छ रखा जा सकता था, यानी कि कुछ स्वच्छ रखा जा सकता था। मुझे लग रहा है कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेनी चाहिए कि इसकी स्थिति क्यों पैदा हुई। कुछ समझदार लोगों की मजबूरियां देखिए, लोगों ने कुछ समझदारी तो दिखाई, कैसे कि लोगों ने जो इसमें आस्था से जुड़ा हुई सामग्री थी, हवन की सामग्री थी, या फिर जिसको जल में प्रवाहित करना था उसको तो कर दिया, लेकिन पॉलीथीन को यहाँ बांध दिया। क्योंकि यहाँ पर कूड़ेदान नहीं रखा हुआ है। साहब, कूड़ेदान रखा हुआ होता तो यह जागरूक समाज का व्यक्ति इसको बांध करके नहीं जाता, क्योंकि वो कचरा घर तक कब तक ले जाएगा, क्यों ले जाएगा। उसने आस्था का जो सामान था, जो सामग्री थी, वो प्रवाहित करती, क्योंकि बहते जल में उसको प्रवाहित किया जाता है, ऐसी मान्यता मानी जाती है। लेकिन देखिए लोगों ने किस तरह से फंसा करके इसमें कचरा, पॉलीथीन, बैग, और देखिए एक के बाद एक कट्टे दिखाता हूँ मैं आपको। 1 2 3 लोगों ने बांधा है, गिरेगा नहीं, यमुना नदी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस सरकार के कानों पे जू रहेगी क्या? उसने व्यवस्था की? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। उनको ये पता भी होगा कि हर वर्ष यहाँ पर यह कचरा आता भी है। लोग आस्था के सवाल पर भले ही भड़क जाते हों, लेकिन वो आस्था की डुबकी और आस्था में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। यही कारण है कि इसमें जल में प्रवाहित करने के लिए वो सामग्री आते हैं। लेकिन काश अगर यहाँ पर कूड़ेदान होता तो शायद यह हालात पैदा नहीं होते। सरकार
लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए कचरा प्रबंधन के नाम पर खर्च करती है। अगर बात करें विज्ञापन की, स्वच्छ भारत सुंदर भारत के बड़े बड़े विज्ञापन के नाम पर अखबारों में पोस्टर और ये बड़े बड़े टीवी चैनल पर विज्ञापन दिए जाते हैं कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत। लेकिन क्या ऐसे स्वच्छ भारत होगा? क्या ऐसे ही पूजनीय देवी देवता की तरह माने जाने वाली साक्षात यमुना नदी, यमुना माँ और गंगा माँ को ऐसे ही स्वच्छ रखा जाएगा? मुझे लग रहा है कुछ लोगों से सवाल कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आज उसका असर साफ तौर पर उसके किनारे दिख रहा है कि आज किनारे पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिसका अंदाज़ा लगाना ये मुश्किल है कि कल को यह कूड़ा, कल को यह कचरा किसके लिए कितनी समस्या का वजह बनेगा। जागरूक समाज के लोगों का ये कर्तव्य तो बन गया कि इसको बांध दिया गया, लेकिन उस जागरूक सरकार का क्या करे कि जो विज्ञापन के नाम पर, स्वच्छ भारत सुंदर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का धन खर्च करती हो, नारा देती हो, लेकिन काश यहाँ पर 10 से 20 डस्टबिन कूड़ेदान रख दिए जाते तो शायद ये हालात नहीं होते। आस्था का भी एक सम्मान हो जाता और उस गंगे माँ के साथ में उस यमुना माँ को भी स्वच्छ रखने में एक सहयोग होता, एक कदम होता कि यहाँ पर कूड़ेदान रख दिए जाते। आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रबंध किया जाता, कूड़ेदान रखे जाते तो शायद यह कचरा या गंदगी इतनी नहीं होती? यहाँ पर एक स्टेडियम बना। देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं, प्रबंध से कुछ नहीं होता। जो आस्था है हिंदुओं की वो है कि जल प्रवाह कराना है, या तो एक स्पॉट बना दिया जाए कि यहाँ पर आगे आप ये सारा जल प्रवाह करा दीजिए। अब वो स्पॉट कोई है नहीं, कोई जगह है नहीं पर्टिकुलर। क्या होता है कि पहले टाइम में लोग बाग जल प्रवाह कराते थे, नहा के भी जाते थे। अब वो सारी प्रथा खत्म हो गई है। एक सिर्फ आस्था के तौर पे कोई आदमी आता है और वो जल प्रवाह कराता है, इससे उसकी आस्था को ठेस नहीं पहुंची है ना। यहाँ सवाल आस्था का नहीं है, यहाँ जल में प्रवाहित सामग्री करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो कचरा यहाँ पे आज रोड पर जो बिखरा हुआ घूम रहा है, अगर यहाँ पे डस्टबिन रखा होता तो शायद ऐसी नौबत आती। आप वो कचरा मत बोलिए, कचरा मत बोलिए। पॉलीथिन को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? क्या इसको आप आस्था बोलते हैं? क्या इसको आप आस्था बोलते हैं? बोलिए। ऐसा है, जो आदमी या जो शख्स ये काम कर रहा है वो गलत काम कर रहा है जी। अगर उसको वाकई ही, अगर उसको, सरकार पे सवाल कर रहा हूँ मैं, व्यक्ति पे सवाल नहीं कर रहा हूँ। सरकार अगर यहाँ कूड़ेदान रखती, उसको उठाने का, कचरे को उठाने का प्रबंध करती, ये हमारी ड्यूटी है। ये हमारी ड्यूटी है कि हमने जो ये पॉलीथीन लेके आए हैं इसको हम समेट के लेके जाएं और कचरे में डालें। हम ये सरकार के ऊपर की बात क्यों डालें? ये हमारे मन की बात होनी चाहिए कि हम लोग ये काम करें। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सरकार की ओर से अगर कचरा प्रबंधन होता, डस्टबिन यहाँ पर रखे जाते तो शायद जमीन में यह कचरा नहीं होता? नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि मतलब डस्टबिन रखने चाहिए, लेकिन एक हमारा भी कर्तव्य होता है कि हमको भी ये पॉलीथीन इसमें नहीं डालते हुए अपनी श्रद्धा के अनुसार हम मूर्ति को स्थापना, उसको विसर्जित करके और पॉलीथीन को साथ ले जाएं और उसको फिर डस्टबिन में डाला जाए। ये लग रहा है जो आप दिखा रहे हैं ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और हम क्या बोले, सरकार में इसमें हमारा भी रोल होता है जी, सरकार के साथ हमारा भी रोल होता है कि हम इसको भी देखें। आपको लगता है कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं? वो तो बात सही है, खर्च किए जाते हैं, लेकिन होता नहीं है जी ये। मतलब आज कूड़े दाने यहाँ लगा होता तो आज शायद ये रोड पर कचरा नहीं फैला होता। तो ये तो सरकार की गलती है ना, हमारी थोड़ी ना गलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। आप क्यों आना हुआ आज यहाँ यमुना नदी पर? यमुना नदी पे इसलिए आना हुआ, थोड़ा सा घर का सामान होता है वो विसर्जन करने के लिए आते हैं। और लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे बार बार स्वच्छ भारत सुंदर भारत के साथ में यमुना नदी को स्वच्छ रखने की बात की जाती है, तो हम कहीं ना कहीं आज यहाँ पे हमें कचरा जो दिख रहा है, यह आस्था के साथ में कहीं हम प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सब यहाँ पे छोड़ के जाने के लिए थोड़ी, तो मैं भी ये सामान डालने के लिए आया हूँ जी। लेकिन ये सब, हाँ ये पन्नियाँ हैं, पन्नियों में सामान है, लेकिन सामान निकाल रहा हूँ मैं जी, सामान डाल रहा हूँ, पन्नियाँ नहीं डाल रहा हूँ। पन्नी घर लेके जाऊँगा साथ वापस अपने। लेके जाएंगे। और क्या, देखिए ये भी एक समाज का हिस्सा है, क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि ये अपना जो सामान लेके आए हैं उस सामग्री को इसमें डालेंगे, लेकिन उसके साथ में पॉलीथीन वापस ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डस्टबिन नहीं है, कचरे का कोई प्रबंधन नहीं है, यही एक मजबूरी है। ये तो देखो बहता पानी है, यमुना जी है जी, इनमें अपना सामान विसर्जन करना वो हमारी आस्था का प्रतीक है। पर ये मतलब थोड़ी है कि आप उसमें पन्नियाँ भी डालोगे तो बेवकूफ़ी है। आज देखिए यमुना नदी का हाल क्या है। भले ही सरकार ने बहुत ध्यान दिया हो, उस पर योजना चलाई हो, लेकिन आज आस्था के नाम पर जो यमुना नदी के किनारे इसमें कूड़ा प्रवाहित, कचरा प्रवाहित, पॉलीथीन और भी इसके अलावा गत्ता है, जो भी मिला वो है इसमें डाल करके यमुना नदी को कितना नर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। वह आज की ये तस्वीर है, वह ये वानगी है, सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है। काश यहाँ पर आज कुछ लोगों को लगाया जाता और
कुछ जागरूक समाज के लोगों को लगाया जाता, समाज के साथ में उस सरकार को भी ध्यान देना होता कि यहाँ कैसे स्वच्छ रखा जाए। लेकिन दुर्भाग्य से समाज, जागरूक समाज क्या कर सकता है वह यह हकीकत है। लेकिन सरकार की क्या सच्चाई है वो आपने देख ली है। हज़ारों लोग अपना जो सामग्री है उसको प्रवाहित करने के लिए आए हैं, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने यहाँ पे कचरा प्रबंधन का इंतजाम किया होता, कूड़ेदान का इंतजाम किया होता, तो शायद जो दृश्य यहाँ से दिख रहा है वो नहीं दिखाई देता। तो वो नहीं होता। अगर यहाँ पे एक डस्टबिन टाइप का रख दिया जाता, यहाँ पे लोग अपने ला कर के इसके साथ रख देते, एक आस्था के नाम पे यहाँ रख देते, उसको कहीं किनारे पे रख दिया जाता। आज जो यमुना गंदी हो रही है, लोग जो ला कर के डाल रहे हैं, अगर ये सारा अरेंजमेंट होता तो आज ऐसा नहीं होता। जैसे अदर जमुना में आप देख रहे हैं ऐसे बड़े बड़े जो बेड़े लगाए गए हैं जिससे लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो अरेंजमेंट होने चाहिए। आस्था अपनी जगह ठीक है, पर ये गंदगी भी तो एक है। ये गंदगी के लिए यही है कि डस्टबिन, इन किनारे में डस्टबिन अगर होता तो लोग उस डस्टबिन में डालते और वो डस्टबिन को उठा करके फिर वो किनारे का आस्था भी पूरी हो जाती और ये गंदी जमुना गंदी नहीं होती। आपको लगता है कि सरकार स्वच्छ भारत, सुंदर भारत के नाम पर हज़ारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है? ज़मीनी हकीकत आपके सामने दिख रहा है। ये कूड़े कचरे का ढेर यहाँ से वहाँ तक किनारे किनारे दिख रहा है। ये सारा कूड़ा कचरा का ढेर ही तो है ये। तो ये होना चाहिए, एक डस्टबिन किनारे होना चाहिए, या फिर इसमें तार बेड़े ऊपर होने चाहिए जिससे लोग ला करके ये गंदगी जो है जमुना में डायरेक्टली जमुना में नहीं डालें। अपनी बर्बादी ही तो है और क्या है।